डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है पेंक्रियाज के अंदर पैदा होते हैं और पेंक्रियाज के अंदर जो एल्फा सेल्स होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के, जो पेंक्रियाटिक इंडोक्राइन सिस्टम है उनके जो एल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये जो ग्लूकागॉन है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन यानी इसमें एक चेन होता है जिसमें जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं। तो एल्फा सेल जो होते हैं पेंक्रियाज के, ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करता है। नाउ ग्लूकागॉन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ग्लूकागॉन जो होता है ये अपोजिट काम करता है एज कम्पेयर टू इंसुलिन। इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसको फिर एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन काम है वो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये याद रखिए कि जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है शुगर लेवल को, इंक्रीज ब्लड शुगर। आपने अगर ग्लूकागॉन का फंक्शन याद रखना है तो इसके लिए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड का शुगर लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। जिस तरह हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो क्या करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जब हम ग्लूकागॉन के फंक्शन पढ़ेंगे तो हम जहन में ये रखेंगे कि कौन से प्रोसेस से शुगर लेवल बढ़ता है, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे आते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन क्या होता है, इसकी ब्रेक डाउन होती हैं और ये ब्रेक डाउन जब हो जाती है तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है और ये जो होता है लीवर में होता है। इट अकर इन द लीवर नॉट इन मसल। यानी जो ग्लूकागॉन होता है वो मसल के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करता बल्कि लीवर के अंदर करता है, नॉट इन मसल्स। ये बात याद रखें कि जो ग्लूकागॉन है वो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है वो लीवर के अंदर करता है, मसल के अंदर नहीं करता। अनदर फंक्शन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस लिख ले कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस। यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनसे जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये भी क्या है, अनदर फंक्शन है ग्लूकागॉन का जिसमें ये ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करता है। लाइपोलिसिस करता है ग्लूकागॉन, क्या करता है, इट आल्सो कॉल्स लाइपोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। कीटोजेनेसिस ये भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो ये आप लिखें कि एलिवेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल टू मेंटेन हेमोस्टेसिस व्हेन द ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज लेवल फॉल टू लो, यानी फास्टिंग स्टेज। यानी जब फास्टिंग स्टेज में बंदा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है फ्रॉम द एल्फा सेल ऑफ द पेंक्रियाज और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, मेंटेन करता है हेमोस्टेसिस मीन बैलेंस में रोल अदा करता है ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाकर। ये क्या है यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में बात है, सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू हाइपोग्लाइसीमिया। यानी एक पेशेंट है, एक बंदा है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया यानी उसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकागॉन जो है प्रोड्यूस होता है। इनहिबिटेड बाय इंसुलिन, एमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन अपोजिट है। इंसुलिन जब ज्यादा हो जाए तो ग्लूकागॉन कम होगा, एमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन और हाइपरग्लाइसीमिया यानी सब शुगर लेवल जब ज्यादा होते हैं तो ग्लूकागॉन की जरूरत नहीं होती। तो ये इंसुलिन, एमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन और हाइपरग्लाइसीमिया ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लूकागॉन के लेवल को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट लिखते हैं कि जो ग्लूकागॉन के रिसेप्टर हैं, ग्लूकागॉन के रिसेप्टर ये लीवर में मौजूद हैं, फाउंड इन लीवर नॉट इन मसल्स में नहीं होते। जिस तरह हमने पहली बात की कि ये क्या है, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, मसल में नहीं करता। और ये लाइपोलिसिस करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है इसको हम इंसुलिन में भी पढ़ेंगे, एक्टिवेट करता है लाइपोलिसिस या थ्रू हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के जरिए से ग्लूकागॉन जो है लाइपोलिसिस का करता है। इंसुलिन जो होता है इसको इनहिबिट करता है। तो इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि हमारे पास एडिपोस टिश्यूज के अंदर क्या होता है, के अंदर ट्राई सेल ग्लाइसरोल होता है, वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरोल में। यानी जब ट्राई सेल ग्लाइसरोल की ब्रेक डाउन होती हैं तो वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होता है और ये होता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। यानी एक एडिपोस टिश्यूज के अंदर ये चीज़ होता है। यानी क्या होता है कि जो ट्राई सेल ग्लाइसरोल्स होते हैं वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के जरिए से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसके। अब यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है। इंसुलिन क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। इंसुलिन इनहिबिट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है और जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इंसुलिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है तो वो लाइपोलिसिस को भी इनहिबिट करता है, लाइपोलाइसिस इनहिबिट करता है और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपोलाइसिस को इनसाइड द एडिपोस टिश्यू। इसका मैकेनिज्म ये है, इंसुलिन में भी इसको पढ़ना था लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा एक पेशेंट हमारे पास जो अनकॉन्शियस हैं,
ठीक है, और ये अनकॉन्शियसनेस को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इफ़ अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, इफ पेशेंट अनकॉन्शियस, यानी एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस हैं, ठीक है, और ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हैं, तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? हाईवी डेक्सट्रोज देंगे जिसमें शुगर होता है, और साथ में इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन देंगे जो इसकी ग्लूकागॉन, इसकी ग्लूकोज, ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं? लेवल ऑफ ग्लूकोज बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर एक बंदे के अंदर बीटा ब्लॉकर का ओवरडोज हो जाए, बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, यानी एक बंदा है उसने ओवरडोज किया है बीटा ब्लॉकर का, तो इसके लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो भी क्या हैं? ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर बीटा ब्लॉकर ओवर यूज और ओवरडोज। अब कुछ हार्मोन जो ग्लूकागॉन की तरह काम करते हैं और वो इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं, वो किस तरह से जो हैं, वो कौन कौन से हार्मोन हैं? यहाँ पे ग्लूकागॉन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? इंक्रीज करता है मायोसाइट calcium, and we know that contraction increase. So hormones with similar effect to glucagon, ऐसे हार्मोन जो ग्लूकागॉन की तरह काम करते हैं और वो इंसुलिन एंटागोनिस्ट होते हैं, इंसुलिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। या इसको हम डायबिटोजेनिक भी बोलते हैं, यानी जो लेवल ऑफ शुगर इंक्रीज करता है एंड इंक्रीज करते हैं वल्नरेबिलिटी या सेंसिटिविटी टू डायबिटीज। तो उनमें हमारे पास कौन कौन से हार्मोन है? नंबर 1 है एपिनेफ्रिन है, सेकंड नंबर पे नार एपिनेफ्रिन भी है, थर्ड नंबर पे कार्टिसोल है, देन वी हैव ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन्स। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनका एक्शन सिमिलर है ग्लूकागॉन की तरह बट अपोजिट है इंसुलिन की तरह। इंसुलिन से जो है अपोजिट हैं बट सिमिलर हैं ग्लूकागॉन के। सो दिस इज व्हाट अबाउट ग्लूकागॉन। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है ये ब्लड के शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड के शुगर लेवल को, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल, प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल। जो बीटा सेल्स होते हैं हमें पता है कि वो क्या करते हैं? इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन की जो सिंथेसिस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंसुलिन होता है वो सबसे पहले जब बीटा सेल के अंदर बनता है, सो फर्स्ट करें लेट्स से दिस इज अ बीटा सेल। ये क्या है? एक बीटा सेल है। इसके अंदर इंसुलिन जो बनता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है ये सबसे पहले होते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जो होता है इसे प्रो इंसुलिन बन जाता है, और प्रो इंसुलिन जो है ये फिर क्या होता है? ये जो है इसकी एक्साइटोसिस हो जाती है एंड दिस गिव्स इंसुलिन, और इसके साथ साथ सी पेप्टाइड। तो जो बॉडी इंसुलिन पैदा करते हैं जो बीटा सेल, उनके साथ साथ हमारे पास सी पेप्टाइड भी बनते हैं। सो इंसुलिन के साथ साथ जो इंडोजिनस यानी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी ज़रूरी होता है, यानी इसकी प्रोडक्शन। तो जब भी हम इंडोजिनस इंसुलिन लेवल ज़्यादा होंगे तो इसके साथ सी पेप्टाइड लेवल भी ज़्यादा होगा, और अगर हम बाहर से इंसुलिन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो कम होगा। तो ये हमारे पास क्या है? इंसुलिन की प्रोडक्शन। इसमें अब क्या है? स्ट्रक्चर। तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक है इंसुलिन, ये जो प्रो इंसुलिन है यहाँ पे जो उन्होंने रखे हैं प्रो इंसुलिन, यानी पहले प्री प्रो इंसुलिन था फिर प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में ये जो रेड वाला है ये क्या है? दिस रेड वन, ये हमारे पास सी पेप्टाइड है, और ये क्या है? येलो वाला, ये इंसुलिन है। और इसके दरमियान डबल डाइसल्फाइड ब्रिज जो है मौजूद हैं, यानी सल्फर के जो है बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, एंड दैट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो क्या होता है कि जो प्री प्रो इंसुलिन होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैदा होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल के क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल एंड प्रो इंसुलिन जो है बन जाता है, विच इज सिक्रेटेड इन द स्टोर होता है ग्रेन्यूल्स में। जो ग्रेन्यूल्स में फिर प्रो इंसुलिन स्टोर होता है, और फिर प्रो इंसुलिन का क्लीवेज होता है, ब्रेक डाउन होता है, और इंसुलिन और सी पेप्टाइड का एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, यानी जो इंसुलिन है और सी पेप्टाइड बन जाता है वो फिर बीटा सेल से बाहर आ जाते हैं इक्वली। मतलब सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों जो है बनते हैं। बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड आर इंक्रीज इन द एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन, जिस तरह भी मैंने बता दिया, जिसमें दे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन सिक्रोटोजेनस एंड इंसुलिनोमा। इन दिस कंडीशन वी हैव हाई लेवल ऑफ सी पेप्टाइड एज वेल एज इन इंसुलिन।
जबकि एक्सोजेनस इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड कम होता है, क्योंकि बाहर से जो हम इंसुलिन लेते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट उनमें सिर्फ इंसुलिन होता है, वहाँ पे हम सी पेप्टाइड नहीं लेते। इंसुलिन इज सिंथेसाइज इन द पेंक्रियाज एंड क्लियर बाय बोथ लीवर एंड किडनी, यानी लीवर से भी ये क्या कहते हैं क्लियर हो जाता है, एंड किडनी, यानी जब ये बाहर निकलता है बॉडी से तो लीवर और किडनी दोनों के जरिए से बाहर निकलता है। यहाँ पे इंसुलिन के फंक्शंस हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने जो है याद रखना है। इंसुलिन क्या करता है, function include binds insulin receptor, tyrosine kinase activity including glucose uptake carrier, inhibit transport into insulin dependent tissue and in the two gene description। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम को डिस्कस किया हुआ है जिसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है। ये है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, यानी इसका मतलब ये है कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज को टिश्यू के अंदर इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करता है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो क्या होता है कि जब लेवल ऑफ शुगर ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर तो वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है उसके रिस्पांस में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और वो इंसुलिन फिर इस हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को टिश्यूज के अंदर ले जाता है और ब्लड के अंदर नॉर्मलाइज करता है। तो वो किस तरह से करता है यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक टिश्यू है, वहाँ पे इंसुलिन क्या करता है, एक्ट करता है। तो इंसुलिन एक्ट अपॉन द टिश्यू थ्रू अ रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर इज इंसुलिन रिसेप्टर। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, इंसुलिन रिसेप्टर है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा यूनिट्स होते हैं, ये हैं अल्फा यूनिट्स और ये हैं बीटा यूनिट्स। तो जो अल्फा यूनिट्स होते हैं वो सेल से बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस। सो द अल्फा यूनिट्स of insulin receptor are outside the cell and called extracellular, and the beta are inside the membrane that are transmembrane. So this is the insulin receptor। इस रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन क्या करता है, एक्शन करता है। जब इस रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन एक्शन करता है तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, टायरोसिन फास्फोराइलेशन होती है, ठीक है, यानी इस रिसेप्टर की फास्फोराइलेशन होती है, और फिर क्या हो जाता है, विजिकल कंटेनिंग ग्लूफोर ये बन जाते हैं, यानी ऐसे रिसेप्टर ऐसे विजिकल बन जाते हैं जिनमें ग्लूफोर मौजूद होता है, ठीक है, विजिकल बन जाते हैं जिनमें ग्लूफोर होता है। सेल का ग्रोथ हो जाता है, इंसुलिन का फंक्शन है, डीएनए सिंथेसिस जो है हो जाती है। तो ये जो ग्लूफोर रिसेप्टर होते हैं ना, ये रिसेप्टर जो है, ये जो रिसेप्टर है, ये वाला एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, इस सेल के अंदर पैदा हुआ, ये विजिकल के अंदर बंद है। तो ये सरफेस के ऊपर आता है, यहाँ पे ये क्या है, ग्लूफोर है, ये क्या है, ग्लूफोर सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और फिर इसका रोल क्या होता है कि ये ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यूज के अंदर लाता है। सो इन दिस वे इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। इसी तरह यहाँ पे ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन के सिंथेसिस भी इंसुलिन करता है। सो दिस इज डिस्कस्ड एबव। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं, इंसुलिन बाइंड इंसुलिन रिसेप्टर, ये जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, विच हैज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक। इस वजह से ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यू इंक्रीज होता है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, और इट इज इन टू द इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज, यानी वो टिश्यूज जो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, वो टिश्यूज जो इंसुलिन की वजह से टिश्यूज जो ग्लूकोज हैं वो अपटेक कर लेते हैं, और फिर ये इंसुलिन जो है जीन ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। Then we come toward the functions of insulin, anabolic effect of insulin। एनाबॉलिक का मतलब फार्मिंग, सो इंक्रीज करता है। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द स्केलेटल मसल एंड द एडिपोज टिश्यूज। जो अभी हमने बताया कि जो ग्लूकोज उसका जो ट्रांसपोर्ट है टिश्यूज के अंदर इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लूकोज को कम करना इंसुलिन है, तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है और इसकी स्टोरेज भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस, ये क्या करता है, ट्राइग्लाइसराइड की सिंथेसिस को इंक्रीज रखता है। और वो ट्राई सेल ग्लाइसरोल के बारे में हमने जो पढ़ा था कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होता है जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में ब्रेक डाउन करते हैं ट्राई सेल ग्लाइसरोल की, वो जो है इंसुलिन का इनहिबिट करते हैं, तो इस वजह से ट्राई सेल ग्लाइसरोल की सिंथेसिस जो है बढ़ जाती है। जिस तरह हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो ट्राई सेल ग्लाइसरोल है इसके इंसुलिन क्या करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है। तो फिर क्या होगा कि जो टीएजी है वो कन्वर्ट ना होगा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। सो इन दिस वे इंसुलिन इंक्रीज ट्राई सेल ग्लाइसरोल। इसके अलावा इंक्रीज करता है सोडियम रिटेंशन इन द किडनी। सोडियम जो है वो रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, यानी सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन इंसुलिन इंक्रीज करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इंक्रीज करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो डीएनए सेल ग्रोथ काज करता है तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है इंसुलिन क्या करता है, इसको इंक्रीज करता है। इसके बाद जो है इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड अमीनो एसिड, यानी क्या करता है, ये ब्लड वेसल है, लेट्स से ये क्या है, ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल एंड दिस इज अ टिश्यू। तो यहाँ पे जो पोटाशियम मौजूद होता है उस पोटाशियम को इंसुलिन टिश्यूज के अंदर लाता है। इंसुलिन क्या करता है, इस ब्लड के अंदर जो पोटाशियम है उस पोटाशियम को टिश्यूज के अंदर लाता है। इस तरह एमाइनो एसिड को भी जो है, यानी जो एमाइनो एसिड्स हैं उनको भी लाता है टिश्यूज के अंदर। सो एमाइनो एसिड्स एंड पोटाशियम आर ब्रॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यू बाय द इंसुलिन एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज इन हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया में अक्सर इंसुलिन को जो हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इसके बाद क्या है, डिक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज। जाहिर सी बात है कि ग्लूकागॉन
इंसुलिन अपोजिट काम करते हैं। और ये क्या करता है, डिक्रीज लाइपोलिसिस इन द एडिपोज टिश्यूज। लाइपोलिसिस जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो लाइपोलिसिस होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है इंसुलिन। सो इंसुलिन इनहिबिट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और इस वजह से इनहिबिट करता है लाइपोलिसिस। तो ये चीज़ मैंने ग्लूकागॉन में पढ़ाया था, तो अभी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें एक और चीज़ जो ग्लूकागॉन होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, क्रॉस प्लासेंटा, सॉरी ग्लूकोज क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करता है। अनलाइक ग्लूकोज, insulin does not cross placenta, and in mother with diabetes excessive glucose can cross the placenta and increase fetal insulin। तो लेट्स फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है, लेट्स वी हैव अ डायबिटिक मदर। इस मदर को डायबिटीज हो गया तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ग्लूकोज इसके अंदर ज़्यादा होगा। इंसुलिन, लेट्स फर्स्ट करते हैं कि इसके अंदर इंसुलिन भी ज़्यादा है। तो इस डायबिटिक मदर का जो बच्चा है ये प्लासेंटा है, लेट्स से ये क्या है, प्लासेंटा है, दिस इज प्लासेंटा, और ये इसका जो है बच्चा है। जो डायबिटिक मदर है इसका क्या है, ये बच्चा है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो ग्लूकोज है वो डायबिटिक मदर से बच्चे के अंदर जाएंगे लेकिन इंसुलिन नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज जो है प्लासेंटा से क्रॉस होके बच्चे के अंदर जाएंगे, बट इंसुलिन विल अनेबल टू गो। इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन, लेट्स से दिस इज इंसुलिन, और वो प्लासेंटा से क्या होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ब्लड के अंदर, बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर सिर्फ क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा। माँ जो है उसको इंसुलिन का सपोर्ट नहीं देता, बच्चे के अंदर बस ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा माँ की वजह से जब डायबिटिक होगा। तो क्या होगा कि जो बच्चे का सिस्टम है वो खुद से क्या करेगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा। सो बच्चे के अंदर अपना इंसुलिन जो है बढ़ जाता है, माँ की तरफ से इंसुलिन नहीं आता। तो इस चीज़ को एक दफ़ा फिर से डिस्कस करते हैं। अनलाइक ग्लूकोज, इंसुलिन डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा इन डायबिटिक मदर विद डायबिटीज एक्सेसिव ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लासेंटा बट नॉट द इंसुलिन, एंड फीटल इंसुलिन जो है बढ़ जाता है। तो ये कहते हैं इंसुलिन के कुछ फंक्शंस थे। नाउ एक चीज़ जो है हमें याद होना चाहिए कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है विच इनहिबिटेड बाय एपिनेफ्रिन, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है, इंसुलिन, ये पॉइंट्स आप अपने साथ नोट करो, प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड बाय एपिनेफ्रिन। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है एपिनेफ्रिन इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि जो इंसुलिन है वो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम इंसुलिन की थेरेपी पे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी, यानी एक पेशेंट है वो इंसुलिन यूज़ करता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मेजर वो क्या होगा, वेट गेन होगा, यानी इंसुलिन काज वेट गेन। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंसुलिन है ये वेट गेन करता है। और एक और चीज़ जो हमने पढ़ा कि जो इंसुलिन है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पोटाशियम को टिश्यूज के अंदर लाता है। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन। सो यहाँ पे क्या इंसुलिन, अब इसके ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग इस डायग्राम के टेंशन में होंगे, मैं सबसे पहले इसको आप लोगों को समझाता हूँ। इट इज इंसुलिन सिक्रीशन बाय पेंक्रियाटिक बीटा सेल। पेंक्रियाटिक बीटा सेल किस तरह से इंसुलिन को सिक्रीट करता है, हाउ इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस अकर। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जब इंसुलिन के अंदर आता है, लेट से फर्स्ट करें बॉडी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे, बीटा सेल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे सिग्नल देंगे कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। तो इसके रिस्पांस में बीटा सेल सोचेगा कि इंसुलिन बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, मैंने इंसुलिन रिलीज करना है। तो ये ग्लूटो है, इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज डिपोज टिश्यूज के अंदर आ जाता है। तो ये डिपोज टिश्यूज के अंदर जो है ग्लूकोज, सॉरी बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है बीटा सेल के अंदर आ गया। इस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस जब इसकी हो जाती है तो इस वजह से इसकी एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और एटीपी और एडीपी का रेशो ज़्यादा हो जाता है। ये हाई लेवल ऑफ एटीपी एंड एडीपी रेशो पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं और एटीपी और क्योंकि ये चैनल जो है एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम होते हैं और इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सो पोटाशियम चैनल आर क्लोज। पोटाशियम नॉर्मली क्या होता है, बाहर जाता है, बट व्हेन द पोटाशियम एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल क्लोज इज, देन पोटाशियम कैन नॉट गो आउटसाइड और अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इस डीपोलराइजेशन की वजह से फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है ओपन हो जाते हैं और फिर कैल्शियम जो है अंदर आता है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से फिर एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रेन्यूल होती हैं और ये जो है इंसुलिन को बाहर निकालता है। सो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था विच कम इनसाइड द सेल बीटा सेल। ये इस ग्लूकोज की फिर
ग्लाइकोलिसिस होती है, एटीपी बढ़ जाती है। एटीपी क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को क्लोज करते हैं, बिकॉज दीज आर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। तो जब सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ जाता है तो डिपोलराइजेशन हो जाती है, और इस डिपोलराइजेशन की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम जो है सेल के अंदर आता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है, एंड दैट काज एक्साइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रेन्यूल, और इस वजह से फिर इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, दैट फिर वो इंसुलिन क्या करता है, ये वाला काम करता है कि ग्लूकोज को कम करता है। तो यहाँ पे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये वो ट्रांसपोर्टर हैं जो इंसुलिन के ऊपर काम डिपेंड करते हैं और इस वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर लाते हैं। जो हमारे पास GLUT4 हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, GLUT4 हैं, और ये जो है मौजूद होता है फैट्स और मसल सेल के अंदर, और ये इंसुलिन की वजह से क्या करता है, काम करता है। तो ये क्या है, GLUT4 एडिपोज टिश्यूज के अंदर मौजूद है और स्ट्राइटेड मसल के अंदर मौजूद है। एक्सरसाइज कैन आल्सो इंक्रीज GLUT4 एक्सप्रेशन। जब हम वर्जिश करते हैं तो GLUT4 लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी वो ट्रांसपोर्टर जो खुद से ग्लूकोज को सेल के अंदर लाते हैं बगैर डिपेंड किए इंसुलिन के ऊपर। वहाँ पे इनमें हमारे पास GLUT1 है जो आरबीसी, ब्रेन, कॉर्निया, प्लासेंटा के अंदर मौजूद है। GLUT2 बाई डायरेक्शनल है। बीटा हाइलर सेल जो है लीवर के अंदर, किडनी, जेटी, थिंक टू वेस्टेड। GLUT3 ब्रेन और प्लासेंटा के अपने रखना है। GLUT5 जो है स्पर्मेटोसाइट्स और जेट्रिक। AGLT1 and AGLT2 are sodium glucose co-transporter present in the kidney and the small intestine. This thing you should be, आपने इस चीज़ को रखना है। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं। जो ब्रेन है ये ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ग्लूकोज बॉडी के अंदर कम है तो ये कीटोन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरबीसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते ताकि एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाए। सो ब्रेन प्रेफर करते हैं ग्लूकोज, दिस में यूज़ कीटोन ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, यानी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो कीटोन को भी यूज़ करते हैं। आरबीसी सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करता है एज दे लेक मिटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। This is a mnemonic. Break lips, insulin independent glucose in brain, RBC, intestine, cornea, kidney, liver, alerts, B cell, placenta, and spermatocytes. ये क्या है, निमोनिक है कि इसके अंदर जो है जो आपने ऊपर डिस्कस किया। नाउ यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट हैं कि जो ग्लूकोज हैं, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन के ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन में मेन चेंजेस आते हैं, यानी ग्लूकोज जो है इट इज़ अ मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन है। ग्लूकोज जो है इट्स अ मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज। यू ऑलरेडी नो, अगर इंसुलिन रिस्पांस oral with IV glucose due to increase insulin response with oral which is IV glucose due to incretin। इसका मतलब क्या है कि ओरल ग्लूकोज होते हैं, ये क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज causes more insulin release than as compared to IV glucose because of incretins। इंक्रेटिन्स क्या हैं, इंक्रेटिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंक्रेटिन्स जो हैं क्या हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्लूकोज को ओरल लेते हैं यानी मुंह से लेते हैं, उसके रिस्पांस में जो इंसुलिन है वो ज़्यादा खारिज होता है एज कम्पेयर टू अगर हम इंसुलिन को ग्लूकोज को IV लेकर अगर हम IV ग्लूकोज ले लें उसके मुकाबले में जो ओरल ग्लूकोज को इंसुलिन का रिस्पांस है वो ज़्यादा है। और इसकी वजह क्या है, इंक्रेटिन है। तो इंक्रेटिन क्या चीज़ है, तो इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इंसुलिन रिस्पांस विद ओरल एज कम्पेयर टू IV ग्लूकोज ड्यू टू इंक्रेटिन्स। अब इसमें हमारे पास इंक्रेटिन्स जो हैं कौन कौन से इंक्रेटिन्स जो हैं हमारे पास, इसको भी यहाँ पे लिखते हैं इंक्रेटिन्स। जो इंक्रेटिन्स हैं, नंबर 1 हमारे पास हैं GLP-1। इट इज़ सीक्रेट बाय एल सेल्स। एल सेल जो होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल सेल क्या करते हैं, GLP-1 प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है GIP एंड दिस इज सीक्रेटेड बाय के सेल। के सेल्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये इन ड्यूडिनम के अंदर मौजूद हैं। जो के सेल हैं वो ड्यूडिनम के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद GLP-1 हैं, ये क्या हैं, मोर पोटेंट हैं देन GIP। तो GLP-1 इट इज़ मोर पोटेंट देन GIP। अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि असल में इंक्रेटिन है क्या चीज़, तो इस चीज़ को आप लोगों को मैंने समझाना है। ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड GLP-1 एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड्स GIP। बस GLP-1 एंड GIP याद रखें, विच आर रिलीज आफ्टर मील। ये जो है मील के बाद रिलीज होते हैं। अब उनका काम क्या है, इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज। इनका काम ये है कि जो बीटा सेल हैं वहाँ पे जो ग्लूकोज आ रहा था, अगर इंक्रेटिन ज़्यादा होंगे तो वो ग्लूकोज ज़्यादा आएगा, यानी बीटा सेल जो ग्लूकोज के लिए सेंसिटिव होते हैं उस सेंसिटिविटी को इंक्रेटिन क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अगर इंक्रेटिन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा। यानी इंक्रेटिन अगर ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन जो है ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि ग्लूकोज
की सेंसिटिविटी है बीटा सेल की ग्लूकोज के लिए वो ज़्यादा है। तो यही वजह है, अगर हम ग्लूकोज उड़ लेंगे तो जीआईटी में आएंगे, फिर ब्लड में, फिर जब ये बीटा सेल में जाएंगे तो उनके लिए क्या होता है, इंक्रेटिन जो है ज़्यादा रिलीज है। अब जो इंक्रेटिन है इट इज़ रिलीज्ड बाय, मतलब इसका जो रिलीज है वो डिक्रीज करता है बाय अल्फा 1 और इंक्रीज बाय बीटा 2 स्टिमुलेशन टू रेगुलेट इंसुलिन। यानी अल्फा 1 जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, इंक्रेटिन को डिक्रीज करते हैं और बीटा 2 जो है इसको इंक्रीज करते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, रोल है कि इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, जो भी हमने डिस्कस किया है, ग्लूकोज जो है इंटर द बीटा सेल, यहाँ पे ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और एटीपी जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। फिर फोर्थ नंबर पे क्या होता है, एटीपी की जनरेशन होती है। ग्लूकोज क्लोज पोटाशियम चैनल, जिस पे क्या है सल्फोनाइल यूरिएज, जो हम फार्मा में पढ़ेंगे कि सल्फोनाइल यूरिएज पोटाशियम चैनल के ऊपर काम करते हैं। फिर डिपोलराइज बीटा सेल मेम्ब्रेन, डिपोलराइजेशन हो जाती है यहाँ पे, एंड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर आता है। इस तरह कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर आता है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस, जो इंसुलिन के एक्सोसाइटोसिस हैं वो क्या हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आ रहा होगा।